तुम इस बात से एग्री करोगे कि एआई की दुनिया अब जो है शुरू हो चुकी है। और जहां देखो वहां सब एआई की ही बातें कर रहे हैं, फिर चाहे वो चैट जीपीटी हो, मेक डॉट कॉम हो या कोई और एआई टूल्स। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो यूट्यूब पे जितने भी एआई ट्यूटोरियल्स है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बिल्कुल भी समझ में लायक नहीं है। डोंट वरी, इस चैनल पे तुम्हें वो सारे टूल सीखने को मिलेंगे, वो भी सिंपल तरीके से। हाय, मेरा नाम है मुशरफ एंड वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे आपको एआई की असली पावर देखने को मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वीडियो जो हम लोग आज सीखेंगे वो होगा एआई ऑटोमेशन के बारे में, और इसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे वो है मेक डॉट कॉम। मेक डॉट कॉम ये एक बहुत ही पावरफुल एआई ऑटोमेशन टूल्स है जिसपे आप 5000 से भी ज़्यादा ऐप्स को इंटीग्रेट कर सकते हो और मल्टीपल टास्क को आप ऑटोमेट कर सकते हो विद ओनली वन सिंगल बटन। तो सुनने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। सो डोंट वरी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम इस वेबसाइट के ऊपर में आ जाएंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। यहाँ से हम लोग गेट स्टार्टेड फ्री कर देंगे और इसको हम हमारे जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो ये अब हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखेगा। यहाँ पे डैशबोर्ड्स हो गए और यहाँ पे ऑपरेशंस की डिटेल्स होगी, और यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिखेंगे जैसे टीम, सिनेरियो, टेम्पलेट्स, कनेक्शन, वेब बुक्स एंड एक्सेट्रा। डोंट वरी, हर एक चीज़ के बारे में हम आगे सीखेंगे। आज के लिए हम वो सीखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए। सो आज हम सीखेंगे सिनेरियोस और ऑपरेशंस। सिनेरियोस हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या सिनेरियोस होते हैं और ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो पहले हम लोग तो क्रिएट न्यू सिनेरियो पे क्लिक कर देंगे। सो बेसिकली सिनेरियो देखो क्या होता है। सिनेरियो एक ये होता है कि आप क्या करने वाले हो, आपका वर्क फ्लो क्या होने वाला है। तो आज का जो हमारा सिनेरियो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लो मैं अपनी एक बुक रिलीज कर रहा हूँ, एआई ऑटोमेशन मास्टरी बुक, और इसे मैं अपने फॉलोअर्स के लिए गिव अवे देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि गूगल फॉर्म क्रिएट करूँगा और उसकी लिंक अपने सारे सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। अब जो भी उस बुक्स में इंटरेस्टेड है वो उस लिंक को क्लिक करके सारी अपनी डिटेल्स फिलअप कर देगा। फिर वो सारी डिटेल्स मैं लेके गूगल शीट्स में डालूंगा। फिर वो सारी डिटेल्स मैं अपने नोशन सीआरएम में डालूंगा, क्योंकि मेरी पूरी शिपिंग टीम जो है वो नोशन सीआरएम के अंदर में। एंड देन वहाँ से वो डिटेल्स लेके जो है मेरी टीम उस बुक को शिपिंग करेगी। लेकिन इस टास्क को करने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और इस टास्क को करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। बट आज जो हम सीखेंगे वो इन सारे टास्क को एक सिंगल क्लिक से पूरा कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे। तो जब आप सो रहे हो फिर भी जो है आपका ऑटोमेशन काम कर रहा होगा। तो आज हम ये सीखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसका फ्लो किस तरीके से होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, यहाँ पे जो है ये हमारा फ्लो होने वाला है ऑटोमेशन का। तो पहले तो हम गूगल फॉर्म्स क्रिएट करेंगे और लिंक्स हम शेयर कर देंगे। फिर वहाँ पे फॉलोअर्स डिटेल्स अपने भरेंगे जो डायरेक्टली ऑटोमेटेड होके गूगल शीट्स के अंदर में फिलअप हो जाएगा। एंड देन वहाँ से डिटेल्स जो है डिवाइड होके फर्स्टली जो है वो जाएगा एक मेल उस पर्टिकुलरली पर्सन को कि थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग। एंड देन सेम साइमल्टेनियसली वो डिटेल्स जाएगा नोशन सीआरएम के अंदर में, जहाँ पे हमारी पूरी टीम जो बैठी है वो वहाँ से डिटेल्स ले सके और उस बुक्स को जो है शिपिंग कर सके। तो कुछ फ्लो इस तरीके से होगा। गूगल फॉर्म टू गूगल शीट से यहाँ पे आप देख रहे हो राउटर बेसिकली हम आगे सीखेंगे। बट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो राउटर हमारे वाईफाई राउटर की तरह ही होता है कि इनपुट की तरफ से एक जगह से इनपुट आएगा और मल्टीपल चीज़ों को वो डेटा प्रोवाइड करेगा। एंड देन इस राउटर से आप जीमेल में डेटा चला जाएगा और जीमेल से जो है आपके उस पर्टिकुलर इंसान को मेल चला जाएगा और डेटा नोशन डेटाबेस में भी जाएगा। तो अब हम सीधे मेक डॉट कॉम पे जाएंगे और हमारा जो डैशबोर्ड है, जो कैनवास हमने बनाया, वहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करेंगे। एंड डोंट वरी, इसमें ज़्यादा कोई कोडिंग वगैरह कुछ है नहीं, ये बहुत ही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं हमारे सिनेरियो की तरफ में। यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली हम लोग मॉड्यूल्स ऐड करेंगे। मॉड्यूल्स ये हमारे जैसे हमने बताया गूगल फॉर्म, गूगल शीट, नोशन, जीमेल, और जब भी फ्यूचर में जो भी हम ऐप्स को इंटीग्रेट करना होगा तो वो हमारे मॉड्यूल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉड्यूल्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस आएंगे, बट यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो पहले हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो है हम सिलेक्ट करेंगे वॉच रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको आपके जीमेल अकाउंट से
साइन इन करना है, ये वो जीमेल अकाउंट होगा जिसमें आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये है मेरा गूगल फॉर्म। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स रिक्वायरमेंट डाली है, जैसे फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, शिपिंग एड्रेस, क्वांटिटी। आप और भी कुछ इसमें डाल सकते हैं, बट आज हम लोग बहुत बेसिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसका URL है, यहाँ पे आप जो डी के बाद में डिटेल्स है, फ्रॉम देयर टिल एडिट के पहले तक के, इसको आप कॉपी कर लेंगे और इसको फॉर्म आईडी के अंदर में हम पेस्ट कर देंगे और लिमिट को हम लोग एक ही रखेंगे। ओके, एक बार रन करके चेक कर लेंगे कि ये हमारा सही तरीके से हुआ या नहीं। रन वंस पे क्लिक करेंगे एंड एज यू कैन सी एवरीथिंग इज गुड। सो इसको हम बंद कर लेंगे। अब हमारे फ्लो में हम देखेंगे कि सेकंड फ्लो हमारा क्या है। सेकंड फ्लो हमारा गूगल शीट है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल क्लिक +1, या फिर इसको आप राइट क्लिक करके ऐड मॉड्यूल भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी ऐड क्लिक कर सकते हो। सो विल क्लिक ऐड मॉड्यूल और यहाँ पे हमारा गूगल शीट है, बट हम सर्च भी कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे जो है हम लोग इसे ऐड रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी सेम, जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था उसी जीमेल आईडी से आप एक गूगल शीट भी क्रिएट करोगे। तो यहाँ और उसी से आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आप सर्च बाय पाथ से रहने देंगे। यहाँ पे जो है आप शीट चूज कर लेंगे। तो मेरी ये शीट है और यहाँ पे इसको क्लिक करके शीट 1 पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखो सारे आपको डिटेल्स आ रही होंगी। सो यहाँ पे अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हमारे फॉर्म को, जिसे फर्स्ट नेम है। सो यहाँ पे आपको दिखेगा आंसर्स के नीचे फर्स्ट नेम, ग्रेड, फीडबैक एंड टेक्स्ट आंसर्स एंड वैल्यू। सो बेसिकली ये क्या है, ये वो डिटेल्स है जो गूगल फॉर्म्स के अंदर में हमें मिलेगी, तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं सेम ईमेल आईडी के अंदर में। इसको इस ड्रॉप डाउन को मैं बंद कर दूंगा। ईमेल आईडी पे क्लिक करूंगा, ग्रेड, फीडबैक, टेक्स्ट आंसर्स एंड वैल्यू। शिपिंग एड्रेस में विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। एंड क्वांटिटी में भी सेम। सो अभी हमने सारी डिटेल्स फिलअप कर दी है। विल क्लिक ओके। इसको थोड़ा सा अलाइन कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कनेक्शन बन रखा है। अब हमारा इसके बाद में है राउटर। हमें राउटर लगाना है क्योंकि अभी यहाँ से हमारा जो एक सिंगल डेटा है वो मल्टीपल जगह पे जाने वाला है। सो हम एक राउटर का यूज करेंगे। सो विल क्लिक राइट ऐड मॉड्यूल और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे राउटर। विल सिलेक्ट दिस फ्लो कंट्रोल राउटर और यहाँ पे राउटर को क्लिक कर लेंगे। देखिए आप, ये ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्टली जो है हम लोग क्लिक करेंगे जीमेल और हम लोग सेंड ईमेल करने वाले हैं। तो विल क्लिक सेंड ईमेल। यहाँ पे जो है आप आपकी गूगल से लॉगिन कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे आपको जीमेल को आपके इंटीग्रेट करना है make.com से। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, नॉट ऑन माई चैनल, बट एक छोटा सा ट्यूटोरियल है, एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। वो उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको चेक कर लेना और उसकी हेल्प से जो है आप आपके जीमेल को लॉगिन कर लेना। फिर यहाँ पे हम लोग 2 पे क्लिक करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे। अगेन ग्रेड, फीडबैक, टेक्स्ट आंसर्स एंड वैल्यू। सब्जेक्ट में जो है हम लिखेंगे, मैंने यहाँ पे एक डॉग बनाया है। सब्जेक्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने एक ईमेल टेम्पलेट बनाया है, मैं उसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो जैसे ये है फर्स्ट, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लूँगा, मैं पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट नेम, तो मैं चाहता हूँ कि हाय और जिस किसी ने भी इसे साइन अप किया है उसका नाम पहले उसमें शो हो। सो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा उसके फर्स्ट नेम से। सो ये होगा इसका फर्स्ट नेम, ग्रेड, फीडबैक, टेक्स्ट आंसर्स एंड वैल्यू। देन कंटेंट जो है वो हम लोग टेक्स्ट केस में, अगर हमें
जो कंटेंट है बेसिकली ईमेल की बॉडी जो है वो हमें क्या लिखना है वो हम अब यहाँ पे रखेंगे। आप आपके हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट बना रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये मेरा टेम्पलेट है और यहाँ पे मैं अगेन इसको इंटीग्रेट कर दूंगा फर्स्ट नेम से। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, वैल्यू मैं सिलेक्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे अपने नोशन को इंटीग्रेट करूंगा। नोशन में हम लोग जाके हमने क्लिक करेंगे क्रिएट अ डेटाबेस आइटम। तो नोशन में जाके मैं इसको अभी अपने से इंटीग्रेट कर दूंगा। तो नोशन में मेरा CRM यहाँ पे है, मैं डेटाबेस में सिलेक्ट क्लिक करूँगा और इसमें सर्च पे क्लिक कर दूंगा। ओके, तो अभी हमें एरर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा नोशन अभी make.com से इंटीग्रेट नहीं है। तो अभी इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हम हमारे नोशन की, ये मेरा नोशन का ये ऑटोमेशन CRM है। यहाँ पे मैंने टेबल्स बनाए रखे हैं, फर्स्ट नेम, ईमेल, शिपिंग एड्रेस, क्वांटिटी एंड शिपिंग स्टेटस। सो यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इस पे मैं क्लिक करूँगा, कनेक्शंस पे क्लिक करूँगा, देन मैं यहाँ पे मैनेज कनेक्शंस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे डेवलप और मैनेज इंटीग्रेशन। यहाँ पे न्यू इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो मेरा नोशन का आईडी है वो क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसे एक नेम दे दूंगा, AI मास्टरी बुक एंड देन इसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पे सक्सेसफुली इंटीग्रेशन क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर सेटिंग पे यहाँ पे सीक्रेट की होगी, इसको शो करके कॉपी कर लेंगे एंड नीचे जाके हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम बैक जाएंगे, कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, विल रिफ्रेश इट। और फिर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, कनेक्शन पे क्लिक करके AI मास्टरी बुक पे क्लिक करेंगे एंड देन कंफर्म। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 करके दिख रहा होगा, एक्टिव कनेक्शंस। ये है एक्टिव कनेक्शंस। कनेक्शन टाइप नोशन इंटरनल। यहाँ पे मैं इसे बुक दूंगा AI मास्टर। इंटीग्रेशन के लिए मैं यहाँ पे वो सीक्रेट की को पेस्ट कर दूंगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा और फिर इसे ऐसे रहने देंगे, सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। डेटाबेस के आगे सर्च पे क्लिक करेंगे एंड देन वी क्लिक ओके। अभी आप देख रहे हो इट इज डन। अब यहाँ पे जो डिटेल्स आई है, ये कॉलम्स आया है, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सो अगेन फर्स्ट नेम पे क्लिक करेंगे, गूगल फॉर्म्स की डिटेल्स, बहुत ही सिंपल है। वैल्यू पे क्लिक करेंगे। शिपिंग स्टेटस के अंदर में वी विल इसको मैप पे क्लिक कर देंगे। ईमेल के अंदर में हम लोग यहाँ पे ईमेल आईडी पे क्लिक करके ग्रेड, फीडबैक, टेक्स्ट आंसर्स एंड वैल्यू। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आगे और आने वाली है। और हाँ, लाइक भी कर देना। क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, देन क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेड, टेक्स्ट आंसर्स एंड वैल्यू। शिपिंग एड्रेस पे शिपिंग डिटेल्स डाल देंगे। अब हम इसे रन करके देखेंगे। रन वंस पे क्लिक करेंगे एंड एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथ। अब हम इसे चेक करके देखेंगे कि अब हमारा AI ऑटोमेशन वर्क कर रहा है या नहीं। सो मैं अपने जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है, मैं उसमें फॉर्म में जाऊंगा। फर्स्ट नेम मुशरफ, ईमेल आईडी में डाल दूंगा, शिपिंग एड्रेस, क्वांटिटी 2 चाहिए, सबमिट पे क्लिक करो। तो अभी हमारा रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। नाउ व्हाट वी विल डू, विल रन एंड चेक करेंगे हम हमारे गूगल शीट में, नोशन CRM में और ईमेल वर्क हो रहे या नहीं। सो विल क्लिक ऑन रन वंस एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 1 1 1। सो मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में बताया था आपको, मैं बताऊंगा कि ऑपरेशंस के बारे में क्या होता है। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज 1 ऑपरेशन।
अगेन वन ऑपरेशन, यहाँ पे उसने वन ऑपरेशन किया है और यहाँ पे भी एक ऑपरेशन किया है, तो टोटल ये हो चुके हैं 4 ऑपरेशंस। ऐसे जैसे आप मल्टीपल एप्स को इंटीग्रेट करोगे तो वैसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे। अब आप इसको जितना चाहे उतना कर सकते हो, चाहे आप दिन में एक बार कर सकते हो या फिर आप बार बार कर सकते हो। हर मिनट्स के बाद में करना है, हर आधे घंटे बाद करना है, हर 1 घंटे बाद में करना है, सब कुछ आप सेट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एवरी 15 मिनट्स, यू कैन सिलेक्ट इट, यू कैन चेंज इट एज पर योर ओन नीड्स। तो ये इस तरीके से वर्कफ्लो काम करेगा। अब हम इसका रिजल्ट चेक करेंगे, तो विल गो टू ए ऑटोमेशन और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिटेल्स फिल हो गई है। देन विल गो टू CRM, यहाँ पे आपको डिटेल्स फिलअप होकर दिख रही है एंड वी विल चेक कि वेदर हमें थैंक यू वाला ईमेल आया है या नहीं। सो हियर यू कैन सी कि हमें थैंक यू वाला ईमेल आ गया है। सो दैट्स इट फोक्स। सो होपफुली आपको जो है ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो AI ऑटोमेशन की दुनिया में सीखना चाहते हैं। इससे आप आपका नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप आपके डेली रूटीन के अंदर में अपने टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो। द AI वर्ल्ड इज़ वेरी एंडलेस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियोस में आप क्या सीखना चाहोगे, मैं किस टॉपिक्स के ऊपर मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।